भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कांग्रेस और उसके नेता राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोला है। पात्रा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कांग्रेस की ओर से उठाए सवालों का जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि यूएस के एक बड़े मिलिट्री एक्सपर्ट हैं जॉन स्पेंसर, उनका एक तथ्यों से भरा आर्टिकल छपा है जिसमें स्पेंसर बताते हैं कि भारत में बनी टेक्नोलॉजी के माध्यम से किस प्रकार भारत और उसकी सेना ने आतंकवाद पर जीत हासिल की है और वहीं पाकिस्तान के चीन निर्मित हथियार धराशायी हुए। इस आर्टिकल को सभी को पढ़ना चाहिए और इस विषय पर गर्व करना चाहिए। आज ऑपरेशन सिंदूर को लेकर यह गंभीर प्रेस कॉन्फ्रेंस है। मैं एक पॉजिटिव नोट से शुरू करना चाहता हूं और यह भी बताना चाहता हूं कि आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य मुद्दा है, जिस प्रकार चाहे राहुल गांधी हो, चाहे जयराम रमेश हो, चाहे रेवंत रेड्डी हो, इन लोगों ने जिस प्रकार का बयान दिया है, जिस प्रकार से भारत की सेना के मनोबल को गिराने की चेष्टा की है, जिस प्रकार से आम हिंदुस्तानी के मनोबल को गिराने की बार बार चेष्टा की है, उस पर तो मैं आऊंगा ही, मगर यह अनुचित होगा कि मैं पहले नेगेटिव से शुरू करूं। मैं पॉजिटिव से शुरू करूंगा। एक सकारात्मक बात यह है कि आज हम सुबह जब अखबार हमने खोला तो यूएस के एक बहुत बड़े मिलिट्री एक्सपर्ट हैं जिनका नाम जॉन स्पेंसर है। उनका एक बहुत ही गांभीर्य से भरा हुआ, तथ्यों से भरा हुआ आर्टिकल छपा है जिसका शीर्षक है इंडिया वन टेक वॉर, पाक लॉस्ट एज चाइनाज प्रॉक्सी, यूएस एक्सपर्ट। और इस आर्टिकल में बहुत मजबूती के साथ अपने विषय को रखते हैं, प्रस्तुत करते हैं। और जॉन स्पेंसर कहते हैं कि किस प्रकार हिंदुस्तान में बने हुए जो टेक्नोलॉजीज थी, चाहे वो आकाश हो, चाहे बाकी टेक्नोलॉजीज हो, उन टेक्नोलॉजीज के माध्यम से किस प्रकार एक निर्णायक जीत भारतवर्ष का, भारतवर्ष की सेना का आतंकवाद के ऊपर हुआ है। और वहीं चाइना के प्रॉक्सी वेपन्स को पाकिस्तान ने यूज किया और वो धराशायी हुई है। बड़ा डिटेल्ड आर्टिकल है, मुझे लगता है सभी को पढ़ना चाहिए और सभी को इस विषय पर गर्व करना चाहिए। जॉन स्पेंसर का ये अकेला आर्टिकल नहीं है। पूरे विश्व में, हर देश में आज भारत को लेकर एक पॉजिटिव सोच है। एक न्यू नॉर्मल जो भारत ने स्थापित किया है, जिसके विषय में प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने हम सबको अवगत कराया देश के नाम अपने संदेश में। यह न्यू नॉर्मल एक बहुत बड़ी बात है। आज हिंदुस्तान इसे सलाम भी कर रहा है, तिरंगा यात्रा भी निकल रहा है, देश की आर्मी को हर कोई सल्यूट भी कर रहा है। वैसे में मुझे दुख होता है कि कुछ ऐसी पॉलिटिकल पार्टी हैं, खास करके कांग्रेस, जिन्होंने आरंभ में तो कहा कि हम देश के साथ खड़े हैं, हम सरकार के साथ खड़े हैं, मगर कदाचित एक दिन भी ये सरकार के साथ और हिंदुस्तान के साथ, भारत के साथ खड़े नहीं थे। प्रथम दिन से ही, डे वन से राहुल गांधी, जयराम रमेश और तमाम उनके लोग, रॉबर्ट वाड्रा से शुरू करके तमाम कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व ने भारत के सेना, भारत के शौर्य पर सवाल उठाया है। और ये सबूत गैंग खुश नहीं है। भारत ने जो किया है उस पर यह सबूत गैंग खुश नहीं है। कल तो मुझे बड़ा दुख लगा और आश्चर्य भी लगा। आप सोच के देखिए, जयराम रमेश जो कि दाहिने हाथ है गांधी परिवार के, उनका बयान आता है और उनके बयान में कहा जाता है कि यहां आतंकवादी घूम रहे हैं और वहां जो है सांसद घूम रहे हैं। एक ही सांस में आपने आतंकवादियों को सांसदों के साथ समान कर दिया। अरे आप ये तो सोचिए कि जो सांसद घूम रहे हैं, जो सांसद बाहर डेलीगेशन में गए, वो घूमने नहीं गए, वो भारत के पक्ष को मजबूती से विश्व के दरबार में रखने गए। और उसमें आपके भी सांसद हैं, नाम हर कोई जानता है, आपके भी सांसद हैं जो अच्छे तरीके से देश के विषय को विश्व के पटल पे रख रहे हैं। और राहुल गांधी और उनके लोग कह रहे हैं कि आतंकवादी घूम रहे हैं और सांसद घूम रहे हैं।